पायलट साहब प्लेन उड़ाते उड़ाते हरियाणा दिल्ली में मंडराते रहे महीनों, और सुना है कल दिल्ली में लैंड कर गए अपने तमाम विधायकों के साथ। तमाम क्या कहीं 18-19 विधायकों के साथ। पायलट मतलब आई मीन सचिन पायलट जी। राजनीति में उन्होंने लंबी छलांग लगाई थी और युवावस्था में ही उन्हें बहुत कुछ उपलब्धियां मिली थी, शोहरत मिली थी, पद मिला था और उन्होंने काम भी किया था। उन्होंने कितना गंवाया अपने इस तथाकथित विद्रोह द्वारा, ये तो भविष्य के गर्त में है। पाया तो कुछ नहीं, इसलिए कि आचरणहीनता कभी भी लंबे अवधि में कुछ देती नहीं, इससे हानि होती है और वो एक बड़ी हानि कर बैठे हैं। हानि कितनी हुई है ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन पायलट साहब ने एक काम जरूर किया, उन्होंने तो अपना गंवाया ही, शायद कुछ कम गंवाया इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने समस्त लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं को एक्सपोज कर दिया। उनके और गहलोत जी के इस नाटक में सभी संवैधानिक संस्थाएं एक्सपोज हो गई। मसलन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रलोभन देने का, एलोर करने का और सत्ता पर काबिज होने का जो नाटक है वो जारी है, और भारतीय जनता पार्टी भी एक्सपोज हुई, पर्दे के पीछे रही, लेकिन जनता देख रही है, समझ रही है। छोड़िए वो तो राजनीतिक पार्टी हैं, जरा संवैधानिक संस्थाओं को देखिए। स्पीकर साहब को भी 2 दिन की मोहलत देकर जल्दी से निदान करने की जल्दी पड़ी। गवर्नर साहब भी नाटक करते रहे, नाटक में शामिल हो गए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मौन बने रहे। प्रधानमंत्री किस अवसर पर मौनी बाबा हो जाएं सभी जानते हैं, और किस अवसर पर कुछ ज्यादा ही बोल जाएं वो बैलेंस तो बोलते ही नहीं, मौन रहे। उच्च न्यायालय ने भी एक राजनीतिज्ञ जैसा व्यवहार किया। गहलोत और सचिन पायलट के बीच अगर विवाद था इस बात को लेकर कि गहलोत अल्पमत में है, तो इसका निराकरण तो 3 दिन में हो जाना चाहिए था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल मूक दर्शक बने रहे। मजाक कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ ये लोग वेट कर रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त जारी रहे। एक ही मुद्दे पर विभिन्न समयों में राज्यपाल ने 2 दिन 3 दिन का समय दिया बहुमत सिद्ध करने को। हाई कोर्ट के भी तमाम बार निर्देश आए कि फ्लोर पर टेस्ट कर लीजिए, लेकिन इस बार हाई कोर्ट भी भागता रहा, गवर्नर भी भागते रहे, और अल्टीमेटली गहलोत को विधायिका की शरण में जाने के लिए जिद करनी पड़ी कि हम विधायिका का सत्र बुलाएंगे। कितने दिन तक? और दूसरी चीज, राजनेता तो एक्सपोज हुए ही, बंधक बना के रखे जा रहे हैं विधायक। जनता के प्रतिनिधि बंधक बनाए जाते हैं, जनता देख रही है, लेकिन जनता क्या कर रही है? जनता क्या उनको क्षेत्र में आने पर भगा देगी कि तुम तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बंधक हो, तुम तो गिरवी रखे जाते हो, तुमको तो होटल में बंद कर दिया जाता है, तुम मेरा प्रतिनिधित्व क्या करोगे? तुम कायर हो। जनता क्या ऐसा कहेगी? वक्त आ गया है, कहना पड़ेगा। हमारा आशय सिर्फ यह है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के व्यक्तिगत विद्वेष या इन दोनों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में ये संवैधानिक संस्थाओं ने अपना गौरव खोया है,
अपनी अस्मिता को अगर उनको बचाना है, अपने गौरव को बचाना है, संविधान को रक्षा करना है, तो भविष्य में ऐसा वो कदापि न करें। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। राहुल गांधी मरता क्या न करता। अभी राहुल गांधी सचिन पायलट को न लेते तो भक्तगण कहते कि पप्पू युवाओं को तरजीह नहीं दे रहे हैं। अब सचिन पायलट आ गए हैं तो वो कहेंगे कि सचिन पायलट बेकार आदमी है, सचिन पायलट से बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है। छोड़िए पार्टियों की बात, सिर्फ हमारी चिंता संवैधानिक संस्थाओं पे है और संवैधानिक मर्यादाओं पे है, जो तार तार हो गई हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर को क्या कहें। ये तो 30 साल से खेल चल रहा है। इन लोगों को समझना पड़ेगा कि उनका नैतिक और संवैधानिक दायित्व क्या है। धन्यवाद।